ट्रंप अगर भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसकी वजह उनका फैमिली बिजनेस है। उनके परिवार का बिजनेस कनेक्शन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से है और यही वजह है कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान से इतने इंप्रेस नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल ट्रेड डील का हिस्सा है, उनके घर के काम धंधे की बात है और इसीलिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है और भारत को बार बार धमका भी रहा है। यह सनसनीखेज खुलासा किया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जैक सुलिवन ने ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने फैमिली बिजनेस के हितों को बढ़ाने के लिए उसका ख्याल रखते हुए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की कुर्बानी दे रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो ट्रंप ने अपने लिए अपने देश को बेच डाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार में अहम पद पर रह चुके जैक सुलिवन ने एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, दशकों से दोनों पार्टियां यानी अमेरिका की दोनों पार्टियां, चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, दोनों पार्टियों की जब जब सरकारें रहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की दोनों ही सरकारों की तरफ से, दोनों ही पार्टी की सरकारों की तरफ से कोशिश की गई। भारत के साथ तकनीक, प्रतिभा, अर्थव्यवस्था और चीन की चुनौती से निपटने जैसे क्षेत्रों में सहयोग अमेरिका के हित में है। यह बात पूर्व एनएसए कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ट्रंप परिवार की पाकिस्तान के साथ व्यापारिक डील की इच्छा के चलते, उसको आगे बढ़ाने के चलते, उन्होंने यानी ट्रंप ने भारत को दरकिनार कर दिया। यह एक बड़ी रणनीतिक चूक है क्योंकि भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी अमेरिका के हितों से जुड़ी हुई, यानी कि आईना दिखाया जा रहा है अमेरिका के ही एक पूर्व बड़े अधिकारी की तरफ से, जिसकी जिम्मेदारी पूरे देश की सुरक्षा की होती है और बाहर भी देश के किसी दुश्मन से नुकसान ना पहुंचे। कुछ उसी तरह से जिस तरह से हमारे एनएसए अजित डोवाल है। आगे वो कहते हैं कि भारत के साथ ट्रंप के संबंधों को बिगाड़ने पर अगर हमारे सहयोगी निष्कर्ष निकालते हैं कि वो किसी भी तरह, किसी भी रूप में हम पर भरोसा नहीं कर सकते, तो ये अमेरिकी लोगों की दीर्घकालिक हित में नहीं है। यानी कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका और भारत के रिश्ते अगर बिगड़ते हैं तो ये कतई भी सही नहीं रहेंगे अमेरिका के लिए। और भारत के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भी वो रोशनी डाल रहे हैं। उसका दुनिया भर में हमारे सभी संबंधों और साझेदारियों पर सीधा भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यानी उनका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसा बर्ताव अमेरिका की तरफ से फिलहाल में ट्रंप की सरकार भारत के साथ कर रही है, तो जो अमेरिका के और भी साझेदार हैं वो भी चौकन्ने हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे कि अगर अमेरिका अपने पुराने सहयोगी भारत के साथ ऐसा कर सकता है तो हो सकता है कल हमारे भी नंबर आ जाए। जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान ने न केवल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, खुद डिनर में शामिल हुए पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, ट्रंप साहब को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। बल्कि ट्रंप के परिवार और उनके नजदीकी लोगों को अपनी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौते पर भी पाकिस्तान ने बाकायदा हस्ताक्षर किए। पूर्व एनएसए का कहना है, इनके अलावा और भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि ट्रंप के परिवार के पाकिस्तानी बिजनेस में शामिल होने को उनके पाकिस्तान के झुकाव के कारण का, पाकिस्तान के साथ झुकाव के कारण का एक प्रमुख कारण है। अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि किस फैमिली बिजनेस की बात सुलिवन की तरफ से की जा रही है। जैक सुलिवन की बात में सच्चाई इसलिए नजर आ रही है और ये इस बिजनेस की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप का ये फैमिली बिजनेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चर्चा में रहा था। आपको बता दें कि पहलगाम की घटना के ठीक बाद, यानी 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई और उसके ठीक बाद 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF के साथ, ये कंपनी है, इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए पाकिस्तान की तरफ से। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रंप के परिवार, जिसमें उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके दूसरे बेटे, और उनके दामाद जैरेड कुशनर शामिल है। यानी कि बेटे भी शामिल हैं, उनके जमाई राजा भी शामिल हैं। उनकी 60% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। WLF के होम पेज पर बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति के एक भव्य चित्र के साथ डोनाल्ड जे ट्रंप से प्रेरित यानी मोटिवेटेड शब्द को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि यानी कि ट्रंप के परिवार की एक कंपनी चलती है, उसकी वेबसाइट में अमेरिका के राष्ट्रपति का चेहरा दिखाई देता है, तो ये तो ट्रंप की नीति है। इस समझौता के तहत, यानी जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका की इस कंपनी का समझौता हुआ, ट्रंप के परिवार के, ट्रंप के घर की इस कंपनी का जो समझौता हुआ, इसके मुताबिक
इसके मुताबिक ब्लॉकचेन तकनीक, ये एक तकनीक विषय हो जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में आपको यहाँ पर बता देते हैं। क्रिप्टो करेंसी का आपने नाम जरूर सुना होगा। एक ब्लॉकचेन तकनीक के बढ़ावा देने के लिए ये कंपनी काम करती है और उसी को और पालने के लिए, उसी को और पोसने के लिए ये करार किया गया और पाकिस्तान में अच्छी खाद पानी इनको मिल सकती है, इसी वजह से यहाँ पर ये समझौता किया गया। और इस समय मदद किसने की? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने। मतलब पाकिस्तान को ट्रंप के परिवार का धंधा चमकाने की जो जिम्मेदारी मिली, उसमें मुनीर और शरीफ सब जुट गए पूरी शराफत के साथ। डोनाल्ड ट्रंप परिवार से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी का कनेक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसके डेलीगेशन का दौरा पाकिस्तान में ठीक पहलगाम अटैक के बाद हुआ था। वहां पर डील हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति बदला हुआ रवैया देखने को मिला। चाहे वो सीज फायर को लेकर बात की जाए, अमेरिका की तरफ से बार बार कहा गया कि सीज फायर उन्होंने कराया, या फिर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाने की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप हर जगह मानो भारत के विरोध में ही खड़े नजर आते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेरिका की एक और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, यानी बिल्कुल ऐसी जैसे हमारे अजीत डोवाल, उन्हीं की तरह एक और पूर्व एनएसए पाकिस्तान अमेरिका के, उनका नाम जॉन बोल्टन है, उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से ट्रंप की मैं आलोचना करता हूं और ट्रंप की नीतियों ने भारत को एक बार फिर से रूस के पाले में जाने को मजबूर कर दिया है। इन्होंने यह कहा कि पश्चिम ने दशकों तक भारत को सोवियत संघ यानी रूस के साथ शीत युद्ध के लगाव से दूर करने की कोशिश की और चीन से पैदा होने वाले अमेरिका के खतरे के प्रति भारत को आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति से दशकों के प्रयासों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यानी कि दो पूर्व एनएसए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की सरकार और नीति की तरफ से जो भारत को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, भारत के ऊपर टैरिफ लादने की कोशिश की जा रही है, भारत से दुश्मनी निकाली जा रही है, ये अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म में आगे आने वाले समय में नुकसानदेह साबित होगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ट्रंप के निजी कारणों की कीमत अमेरिका चुका रहा है। इस बीच ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नेवेरो वो चुप नहीं बैठ रहे। वो लगातार भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। नेवेरो ने, आपको याद होगा, अभी एक दिन पहले ही कहा था कि भारत में ब्राह्मण तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि यह देखकर शर्म आती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये जो मेरी मुलाकात हुई है, तीनों की तस्वीर सामने आई है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सोच रहे हैं, खासकर तब जब भारत दशकों से चीन के साथ शीत युद्ध और कभी कभी हॉट वॉर में उलझा हुआ है। तो अब भारत के प्रति चिंतित हो रहे हैं नेवेरो। उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं, ढीले पड़े हैं, कुछ मीठी मीठी बातें वो भारत के प्रति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डर अमेरिका का है। हालांकि नेवेरो ये भी कह रहे हैं कि पुतिन भारत को कच्चे तेल पर छूट देते हैं, भारत इसे रिफाइन करता है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को महंगे दाम में भारत बेचता है। यह मुनाफाखोरी के अलावा और कुछ नहीं है। यानी भारत पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्यों ना करें? आप करें तो ठीक और भारत अगर करे तो गलत। भारत इस बात पर नहीं अड़ सकता, धमकी भी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। भारत इस बात पर नहीं अड़ सकता कि उसे अपनी गाड़ियां चलाने, अपने घरों को ठंडा रखने के लिए किसी तरह इस तेल की जरूरत है। यह झूठ है, यह बिल्कुल झूठ है। तो नेवेरो, जिनको लेकर लगातार अमेरिका में ही किरकिरी हो रही है, ट्रंप की तो किरकिरी हो रही है, ट्रंप को तो आड़े हाथों लिया ही जा रहा है, लेकिन यहां पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनके सहयोगी ये ठान चुके हैं कि हर तरीके से भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ आए दिन बोलना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी बोले हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी खूब बोले हैं और सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्रंप ने इस दौरान ये दावा किया है कि भारत टैरिफ घटाने को तैयार है, लेकिन इसमें देरी हो गई है। ट्रंप ने लिखा है कि भारत ने अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की, लेकिन इसमें कुछ देरी हो रही है। उन्होंने ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। तो भले ही ट्रंप अपने देश की समस्याओं से घिरे हों, ट्रंप की योजनाओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर लगातार निशाने पर लिया जा रहा हो, लेकिन ट्रंप और उनके साथी सहयोगी बाज आने को तैयार नहीं है। और भारत ने भी स्टैंड दिखा दिया है कि अगर ट्रंप या अमेरिका हमारे साथ नहीं चलता तो हमारे साथ चलने वाले और भी देश हैं और हम आगे बढ़कर अपने देश का ख्याल रखना बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल अब ये चर्चा का विषय और ये बहस का विषय अमेरिका के लोगों के लिए है कि उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रपति को दोबारा चुना है जो अपने देश से ऊपर अपने परिवार को मानता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।